बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर लाइन और चौथी टाइप ट्रांसवर्सल लाइन हमने पढ़ी थी। आज हमने इसकी ट्रांसवर्सल लाइन जो कल आपको बताई थी मैंने, और उसके कुछ एंगल्स के नाम आपको बताए थे। आज हम उन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 131 पर ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं ट्रांसवर्सल एंगल्स की। पहली प्रॉपर्टी है द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जो सिमिलर हो। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब सिमिलरिटी होना। जैसे ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है, इस पे जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल डी है और यहाँ पे एक एंगल, जैसे ये डी इस लाइन पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इसके सिमिलर इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बनेगा इस लाइन के ऊपर। और ये ए बी सी और डी एंगल है, इसको मैं कह सकता हूँ ये एंगल ई है। तो यानी कि डी एंगल और ई एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे एंगल सी गिवन है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक एंगल बनेगा, अगर उसको नाम मैं दे दूँ एफ का, तो एंगल सी और एंगल एफ आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और इनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल होगी। इसी तरह ये नीचे एंगल ए दिया हुआ है, तो एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनाएंगे? आपने देखना है ये जो पैरेलल लाइंस जा रही है, इसके ये नीचे बन रहा है ना, ये वर्टिकल लाइन, और ये जो पैरेलल लाइन है यहाँ पे एंगल बन रहा है इनके दरमियान, बिल्कुल यहाँ पे दूसरा इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। अगर इसे मैं नाम दे दूँ जी का, तो एंगल ए और एंगल जी आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इनकी मेजरमेंट भी आपस में बराबर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है दी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। अल्टरनेट एंगल्स मैंने आपको कल बताया था जो एक दूसरे के मुखालिफ हों। जैसे कि ये एंगल ए है, इसके अल्टरनेट उल्ट साइड पे एंगल ए के उल्ट अल्टरनेट होगा एंगल डी, तो एंगल ए और एंगल डी आपस में अल्टरनेट एंगल्स हो गए। उसके बाद वो कह रहा है आर इक्वल इन मेजरमेंट, वो आपस में इक्वल हैं, इनकी मेजरमेंट अगर हम करें तो एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल होंगे। दो प्रॉपर्टीज़ बड़ी, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं और दूसरे अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है? जैसे हमें पता है अगर कोई हम सर्कल ड्रा करें, यहाँ से सर्कल जो होता है उसकी डिग्री होती है 0 से 360, इधर सारा घूम कर आकर ये हमारे पास 360 बनता होता है। तो उस टोटल डिग्री जो होती है हमारे पास वो 360 होती है। और अगर मैं इसको जैसे ये दरमियान से कट कर दूं सर्कल को, तो 0 से हाफ 360 का हाफ ये होगा 180 डिग्री। ये जो 180 डिग्री बनता है इसे हम कहते होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो कह रहा है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये आपस में सप्लीमेंट्री हैं। मतलब अगर एंगल ए और एंगल सी एक साइड वाले दोनों एंगल्स को जमा करूं तो वो हमारे पास 180 के इक्वल आना चाहिए। ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और एंगल की प्रॉपर्टी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट का क्या मतलब है? ये हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और यहाँ पे जहाँ जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं एक दूसरे को, वहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल बनेंगे। अब ये जो एंगल बन रहे हैं ये इसके ऑपोजिट बिल्कुल सामने की तरफ ए और डी, ये दो एंगल आपस में ऑपोजिट हैं और इनको हम पढ़ते होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह बी और सी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। क्या मतलब? ये जो एंगल ए है, एंगल ए वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल डी के, और मैंने कहा कि वर्टिकली एंगल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब ये हम प्रॉपर्टीज अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और उनसे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने बताया था ना, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करें, वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। तो इसके हमने अननोन एंगल्स जो हमें पता नहीं है वो फाइंड करने हैं।
तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें उसने पूछा है अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करो। उसका पहला पार्ट जो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई थी, इस पे हमारे पास 4 एंगल्स बन रहे हैं, ए बी सी और ये वाला एंगल। अब एक एंगल उसने दिया हुआ है, बाकी 3 एंगल उसने कहा है फाइंड करके दें। हमने जो अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम इन अननोन एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू दी हुई होगी हम यूज़ करेंगे उसे और दूसरा एंगल फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पे ये जो एंगल 30 है इसके सामने वाला एंगल हमने अभी पढ़ा कि वर्टिकली ऑपोजिट जो आमने सामने एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल ए है ये इक्वल होगा एंगल 30 के, या आप एंगल ना लगाएं सिर्फ 30 डिग्री लगा दें। तो यहाँ पे एंगल ए हमारे पास 30 डिग्री आ गया और प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की है वो भी साथ लिखेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सिमिलर होना, सेम होना, इक्वल होना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ए भी हमारे पास आ गया और ये भी हमारे पास फाइंड किया हुआ है। नेक्स्ट बी और सी फाइंड करेंगे। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सप्लीमेंट्री एंगल, वो जो मैंने बताया कि एक अगर सर्कल को हाफ में कट करें तो 0 से 180 के इक्वल होगा वो, और ये जो 180 है इसे हम कहते होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से ए से बी हमारे पास इस लाइन पे ये एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि ए प्लस बी इन दोनों एंगल्स को जमा करें तो वो 180 के इक्वल आएंगे। ये हमारे पास लाइन है ना, यहाँ से इधर ये हमारे पास इक्वल होगा 180 के। इन दोनों एंगल्स को जमा करें तो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल है 180 के। प्रॉपर्टी कौन सी लगी? सप्लीमेंट्री एंगल्स वाली। तो यहाँ पे एंगल ए हमने अभी फाइंड किया 30 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए की वैल्यू प्लस एंगल बी ऐसे ही इक्वल है 180 के। उसके बाद एंगल बी कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे 30 प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाकर ये माइनस होगा। 180 में से 30 निकालें 150, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। एंगल ए की भी फाइंड कर लिया, एंगल बी की भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट है एंगल सी। तो दोबारा वही पहले वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, एंगल बी के वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल सी। एंगल सी और एंगल बी क्या प्रॉपर्टी लगेगी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी के। एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड किया 150, तो एंगल सी की भी वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें और पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स फाइंड करें, अल्टरनेट एंगल्स फाइंड करें और एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करें। तो ये आपको मैंने कल कोरस्पोंडिंग एंगल भी बताया था, अल्टरनेट एंगल भी और एक्सटीरियर एंगल्स भी बताया था कि क्या होते हैं। तो अब वो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और जो कल आपको मैंने बताया उसी को इस्तेमाल करके ये हम सोल्व करेंगे। तो पहला पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, इस शेप को देखेंगे। कोरस्पोंडिंग एंगल जो सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे ये जो एंगल ए है ये यहाँ पे इस पैरेलल लाइन और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है इस जगह पे जो कट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो इसी तरह ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर एंगल आ रहा होगा उसके कोरस्पोंडिंग होगा। तो यही बात की है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब सिमिलर एंगल्स होना। तो एंगल ए और एंगल जी आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहलाएंगे। तरह एंगल एन और एंगल इसके ऊपर, यहाँ पे ऊपर बन रहा है ना एंगल एन, तो इसी तरह ऊपर लाइन पे चले जाएंगे। जो भी यहाँ पे एंगल ऊपर की साइड इस तरह इसे देखना है, इसके सिमिलर ये लाइन के ऊपर आ रहा है तो इस लाइन के ऊपर जो एंगल हो रहा होगा वो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल बन जाएगा। ये एंगल एन है, ये किसके कोरस्पोंडिंग एंगल होगा? एंगल जे के। इसको इक्वल ना लिखें आप, एंड लिख लें। इसी तरह आपने ये जो एंगल सी है ये इस लाइन पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस यहाँ पे इस कोने में आ रहा है, तो ऊपर जाएंगे यहाँ पे इस पैरेलल लाइन इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस कोने में देखेंगे, यहाँ पे एंगल सी नीचे आ रहा है, यहाँ पे एंगल ई आ रहा है। तो एंगल सी एंड एंगल ई आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। इसी तरह आप बाकी सारे एंगल्स फाइंड करें जो आपस में कोरस्पोंड कर रहे हैं, सिमिलर एंगल्स हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में वो क्या पूछा है? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? पेयर हमने फाइंड करने हैं अल्टरनेट एंगल्स के।
जैसे ये एंगल एच है, इसके आल्टरनेट उलट साइड पे ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे एंगल एच बन रहा है, नीचे की साइड पे आएंगे क्योंकि एच इस लाइन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम अंदर वाला एंगल देखेंगे और उल्ट साइड पे देखेंगे तो एंगल एच एंड एंगल यहाँ पे जो भी बन रहा है एंगल ए, ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं, दो एक पेयर बना रहे हैं आपस में। इसी तरह एक और एंगल फाइंड कर लेते हैं, एंगल के, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड पे आ रहा है, अल्टरनेट का मतलब उलट साइड पे चले जाना, तो एंगल के अल्टरनेट एंगल होगा एंगल एम, एंगल के एंड एंगल एम एक पेयर बनाएगा अल्टरनेट एंगल्स का। इसी तरह आप बाकी ये दो और पेयर बन रहे हैं वो भी आप फाइंड करेंगे इसी चीज़ की तरह जैसे ये हमने फाइंड किए हैं। लास्ट है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले, एग्जिट वाले, या आप इस तरह याद रख सकते हैं कि एग्जिट करना यानी कि बाहर चले जाए, तो एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हमारे पास बाहर लाइन से ऊपर बाहर की तरफ शेप में एंगल जी हमारे पास बाहर आ रहा है और इसके नीचे आ जाएंगे शेप, यहाँ पे एंगल जी और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे उसने एक्सटीरियर लिखा है, इसके साथ आप लिखोगे अल्टरनेट, ये मिस्टेक हुई है बुक में। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर उलट होना, यहाँ पे जी है, इसके उलट कौन सा होगा, एंगल बी, तो एंगल जी एंड एंगल बी आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं ले लूँ एंगल जे, ये बाहर की साइड पे है, तो इसके उलट बाहर की साइड पे एंगल ओ बन रहा है, ये लाइन है हमारे पास और ये बाहर है जे एंगल, हमने फाइंड करना है अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर वाला उलट, तो ये जे के उलट है ओ, तो एंगल जे एंड एंगल ओ आपस में अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसके बाकी एंगल भी आप इसी तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें उसने पूछा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स, अननोन एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करें। तो ये हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है जिसके ये और ये दो एंगल्स हमें गिवन है, उसने कहा है अननोन एंगल को फाइंड करो, इस एक्स को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी वो अप्लाई करेंगे और इन एंगल्स को फाइंड करेंगे। अब x और 100 ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला होना, साथ होना, तो एडजेसेंट एंगल जो एक साइड पे होंगे, अगर एडजेसेंट एंगल x जमा 100 करें तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बनाते होते हैं। ये एक प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसवर्सल एंगल्स की कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मैंने बताया कि 180 का एंगल जो बन रहा हो, तो एडजेसेंट एंगल जो साथ एंगल आ रहे हों उनको जमा करें तो 180 के इक्वल आता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अब जब 100 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आएगा, ये माइनस हो जाएगा और 180 में से 100 निकाले तो 80 डिग्री आएगा, यानी कि x जो हमें फाइंड करना था वो आया है 80 डिग्री। ये आपने इस पर प्रॉपर्टी की मदद से फाइंड किया करना है। देखेंगे आप कौन से एंगल्स दिए हुए हैं, क्या प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको फाइंड करने के लिए, तो वो उसको यूज़ करेंगे और अननोन एंगल्स को फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पार्ट 4 में उसी तरह एक ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है, इसको नाम दे दिया LMNO और ये हमारे पास कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ पे उसने कोई एंगल नहीं दिया, साथ में 2x 6x बताया है, एंगल हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी। उसने कहा है यहाँ पे x की वैल्यू, अननोन की वैल्यू फाइंड करें। अननोन तो वही होता है ना वेरिएबल जिनकी x y z हमें वैल्यूज़ ना पता हो, तो इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जो ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है ये दोनों एक साइड पे नहीं आ रहे, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और हमने पढ़ा कि एडजेसेंट एंगल्स को सम करें तो वो 180 के इक्वल होता है, और साथ में प्रॉपर्टी लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स को अगर सम करें तो वो 180 के इक्वल आते हैं। ये बात हमने इस तरह लिखनी होती है। अब 2x + 6x करें, ये 180 के इक्वल आएगा, 2x + 6x इक्वल टू 180, 2x + 6x को ऐड करें, ये बन गया 8x, यानी कि 6x हैं उसमें 2x और ऐड कर दिए, 8x इक्वल आया 180 के। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप जब इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे इससे ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा,
मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो वो डिवीजन में चेंज होती है। तो x इक्वल आएगा 180/8 ये वाला। अब इसे जब मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 22.5 डिग्री। और यही हमने बात प्रूव करनी थी, यहाँ पे सोल्व करनी थी, फाइंड करनी थी अननोन वैल्यू। क्या काम करना है, आपने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये कंप्लीट अपनी कॉपीज़ पे सोल्व करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे सोल्व करने हैं, जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी ट्रांसवर्सल एंगल्स की, उनकी मदद से ये सारे सिमिलर स्टेप्स हैं, उन्हीं स्टेप्स पर ये सोल्व होंगी। तो आपने ये अपनी कॉपीज़ पर लिख के लाना है जिस दिन स्कूल आना है। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगती तो आप ज़रूर पूछें और अपना काम ज़रूर करें। थैंक यू।